जीएसटी कलेक्शन पर अच्छी उम्मीद। और अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज बैंकिंग शेयरों की वजह से निफ्टी में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। सेंसेक्स 401 अंक चढ़कर 60,056 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 119 अंक चढ़कर 17,743 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग रियलिटी शेयरों में रही। फार्मा ऑटो शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा सेक्टर्स का आज किस तरीके का हाल रहा। तो अगर हम मार्केट की बात करें तो क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस के अच्छे नतीजों बाद बाजार को एक बूस्ट मिला। आज बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से आपको बाजार में तेजी दिखाई दी। लेकिन निफ्टी गेनर्स की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ यहाँ क्योंकि आरबीआई की अनुमति मिल गई है अपना हिस्सा 50% के ऊपर करने के लिए एचडीएफसी बैंक को, तो ये स्टॉक फोकस में था 7% ऊपर। टाटा कंज्यूमर कल रिजल्ट्स के पहले 5% की तेजी। विप्रो बायबैक अनाउंसमेंट के बाद यहाँ आपने 3% की तेजी देखी और टाइटन में भी यहाँ तेज मूड माहौल रहा। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो थोड़े बहुत फार्मा शेयर्स आपको दिखाई देंगे, खास करके दीवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज। इसके अलावा इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स को रिएक्ट करता हुआ आज लगभग डेज लो पे बंद हुआ, लगभग 1100 के आसपास। और सिप्ला में भी थोड़ी बहुत मंदी का माहौल रहा। मिड कैप गेनर्स में आपको काफ़ी सारे रेलवे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे, खास करके आईआरएफसी जो 5% ऊपर था। इसके अलावा आईटी में पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और पीएसयू बैंक्स में आपको इंडियन बैंक में तेज माहौल दिखेगा। लूजिंग साइड पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको येस बैंक और हिंदुस्तान जिंक पे दिखाई दिया नतीजों के बाद। खजारिया और केपीआर मिल वो दूसरे स्टॉक्स थे जहां हल्की पुल्की मंदी थी। और अगर हम बैंकिंग गेनर्स की बात करें, क्योंकि ये सेक्टर ऑफ द डे था, यहाँ आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी जैसे शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल। और अब बात ई फार्मेसी कंपनियों की, जिनके बैन पर कुछ राहत की खबर तो है, क्योंकि सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ई फार्मा कंपनियां पूरी तरीके से बैन नहीं होंगी। किसी भी नए कानून को बनाने से पहले सरकार कंपनी के प्रतिनिधियों से बात करेगी और उनका पक्ष जानेगी। संवाददाता दीपाली नंदा से लेते हैं इस पर पूरी डिटेल। दीपाली, बताएं जरा ई फार्मा पर बैन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास। देखिए, ई फार्मेसी कंपनियां देश में कारोबार कर पाएंगी या नहीं, इस पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे। खबर इस तरह की भी थी कि सरकार ई फार्मेसी कंपनियों के बिजनेस मॉड्यूल के पक्ष में नहीं है। अब हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि ई फार्मेसी के बिजनेस पर पूरी तरह से बैन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि अब सरकार के बीचों बीच ये मत बन रहा है कि नए कानून के तहत कुछ प्रतिबंधों के साथ ई फार्मेसी कंपनियों को कारोबार करने की इजाजत दी जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मनसुख मांडविया जल्द ही ई फार्मेसी कंपनियों के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठक अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में की जा सकती है। बाकायदा ई फार्मेसी कंपनियों को ये कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि वो इस बैठक से पहले एक पूरा रिप्रेजेंटेशन जमा करवाएं, जिसमें वो बताएं कि उनका बिजनेस मॉड्यूल किस तरह का है और कौन सी चुनौतियां इस वक्त उनके सामने खड़ी हैं। और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद स्थिति काफी हद तक साफ होती हुई नजर आएगी और संभावना ये दिखाई दे रही है कि ई फार्मेसी कंपनियों का जो कारोबार है वो आगे भी चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। तो कुल मिलाकर ई फार्मा कंपनियों को थोड़ी राहत। और अब बात इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम को 1 साल तक अब बढ़ा दिया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, बताएं जरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पर क्या कुछ खबर है आपके पास। देखिए, सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने 2 स्कीम शुरू की हुई थी। पहली स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम और दूसरी स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर स्कीम। तो 2019 में ये दोनों स्कीमें शुरू की गई थी। इनकी अवधि 3 साल के लिए थी, लेकिन सरकार के इनको रिस्पॉन्स को देखते हुए सरकार ने इन दोनों स्कीम्स को 1 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला किया। अब कंपनियां साल 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। यही बता दूं कि जब से सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है, काफ़ी अच्छा बेहतर रिस्पॉन्स सरकार को मिला है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो खासतौर पर कि देश में 2014 तक 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, लेकिन ये बढ़ करके अब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट भी इससे बढ़ा है। 70,000 का पर साल कंपनियां एक्सपोर्ट जो है वो भी कर रही हैं। तो सरकार चाहती है कि इसको आगे भी बढ़ावा मिलता रहे, तो सरकार ने दोनों स्कीम्स को 1 साल के लिए एक्सटेंड करने का फैसला किया। अभी तक सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम्स में 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है देश में अप्रूव कर चुकी है और 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंसेंटिव भी दे चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम 1 साल तक बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको आगे और भी बूस्ट मिलेगा।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ।